हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होवे, प्रभु के नाम की महिमा होवे, प्रभु के नाम की तारीफ होवे। इस सुंदर दिन के इस सुबह के समय में हम मेरे प्यारों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। इस सुंदर दिन के इस सुबह के समय में मेरे प्यारों, आइए इस सुंदर दिन में सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उन्हें धन्यवाद की बलिदान चढ़ाए, उनके नाम की तारीफ करें, प्रशंसा करें, उनके नाम की गुणगान करें। क्योंकि मेरे प्यारों, वो हमारा परमेश्वर जो है तारीफ की योग्य है, प्रशंसा की योग्य है, गुणगान की योग्य है। क्योंकि उन्होंने ही हम सभी लोगों को पिछले सालों से लेकर के अब तक संभालते हुए लेकर के आए, हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर समस्याओं से बचाते हुए लेकर के आए और हम सभी लोगों के हाथों को थाम करके अपने मार्गों पर लेकर के आए। हम मेरे प्यारों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके जीवन में प्रभु नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर से दूर है और दूर होने के कारण बहुत सारे लोग अंधकार के शक्तियों में जकड़े हुए हैं। दूर होने के कारण बहुत सारे लोग जो है दुख और तकलीफ़ों में पड़े हुए हैं। दूर होने के कारण बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से जकड़े हुए हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके हमारे लोगों के हाथों को थाम करके अपने मार्गों पर चलाते हुए लेकर आए और सही सलामत रखे और एक बार फिर से ये नया साल, ये नया दिन हम सभी लोगों के जीवन में दिए, ताकि इस दिन की शुरुआत, इस साल की शुरुआत उनके नाम की महिमा करते हुए आगे की ओर बिता सके। मेरे प्यारों, इस सुंदर दिन में, इस नया साल के इस सुंदर दिन में परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा। मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान में लगाए तो हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 16 के 3। मेरे प्यारों, यहाँ पर इस तरह से कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। मेरे प्यारों, हम नहीं जानते कि पिछले सालों में कि किस तरह से आप अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए होंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए होंगे, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए होंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए होंगे। हाँ मेरे प्यारों, जो भी व्यक्ति अपने आप को, अपने कामों को, अपने परिवार को, अपने घरों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए होंगे तो परमेश्वर हर एक भाई बहन को के जीवन में अपनी महिमा, अपनी योजना प्रकट करते हुए लेकर के आए होंगे। लेकिन मेरे प्यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं समर्पित किए होंगे। और इन साल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए हुए इस दिन की शुरुआत, नया साल की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी परमेश्वर को जानने वाले, पहचानने वाले व्यक्ति अपने आप को, अपने कामों को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके जिस नया साल के दिन की शुरुआत अगर करते हैं तो परमेश्वर यहोवा उनके मन की योजनाओं को, उनके मन की इच्छाओं को, जो भी उनके मन में है, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। मेरे प्यारों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मन की इच्छा पूरा नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग हैं तकलीफ में तो है, लेकिन वो सोचते होंगे कि काश मैं भी आज़ाद हो जाता। आज इस नया साल में बहुत सारे लोग दुख के साथ में बिताए होंगे या दुख के साथ में आए होंगे। लेकिन मेरे प्यारों, आप अगर दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, हम नहीं जानते आपके जीवन के बारे में, लेकिन आपकी हालातें अच्छी नहीं है, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर की परिस्थिति अच्छा नहीं है, आपके परिवार की परिस्थिति अच्छा नहीं है, तो मेरे प्यारों, आज इस सुंदर दिन में, सुबह के वक्त में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, अपने कामों को यहोवा के ऊपर डाल दे, अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, अपने सारे समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, ताकि वह आपके लिए योजनाओं में, आपको अपनी योजनाओं में बढ़ाते हुए लेकर के चले। क्योंकि मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहता है, तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तू अपने जीवन को यहोवा के ऊपर, यहोवा के हाथों में समर्पित कर दे। मेरे प्यारों, जो भी व्यक्ति अपने आप को, अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर उससे अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके संभाले रहते हैं। मेरे प्यारों, दाऊद परमेश्वर की दास कहता है कि प्रभु तू हमें कभी मत छोड़ना, बल्कि दिन प्रतिदिन हमें अपने अगुवाई में लेकर के चलना। मेरे प्यारों, जब भी वो प्रार्थना करता था, प्रभु से कहता था एक ही चीज़, प्रभु तू हमें कभी मत छोड़ना, क्योंकि
तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है। जिस तरह से दाऊद परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करके रखता था, उसी तरह से मेरे प्यारों, अगर आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने परिवार को, अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे तो परमेश्वर खुद जिस तरह से दाऊद से कहता था कि देख, मैं तुम्हारे हाथों को थाम करके मैं तुम्हें उसी मार्ग पर चलाऊंगा जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा, वैसे इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको भी परमेश्वर कहता है आज इस सुबह के समय में अपने पवित्र वचन के द्वारा कि देख, अगर तू समर्पित करेगा तो मैं भी तुम्हारे हाथों को थाम करके अपने मार्गों पर चलाऊंगा जिस मार्ग में तुम्हें चलाना होगा। मेरे प्यारों, जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाएंगे वो मार्ग जो है दुख भरी नहीं होगी, वो मार्ग जो है तकलीफ भरी नहीं होगी, वो मार्ग जो है अंधकार से भरा हुआ नहीं, बल्कि वो मार्ग उजियाला में होगा। हालेलुया। और आप उजियाला में जाएंगे और आप हर बीमारी से आज़ाद होकर के चलेंगे, हर तकलीफ से आज़ाद होकर के चलेंगे, हर परेशानी से आज़ाद होकर के चलेंगे। क्योंकि मेरे प्यारों, जब हम पढ़ते नीति वचन की किताब 3:6 में, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन कहता है, अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर को स्मरण करके करता है, या अपने काम हो या घर से बाहर जाते हो, घर में आते हो, किसी काम करने के लिए भी जाते हो, उसको स्मरण करते हो, उसकी याद करते हो और उसकी याद करके अपने कदम को बढ़ाते हो, अपने हाथों को बढ़ाते हो, तो वह तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्यारों, इस 2024 में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे स्मरण करके रखना, हर काम में तुम मुझे याद रखना, याद करना, हर वक्त मुझे याद करना, हर टाइम में मुझे याद करना। अगर तुम्हें अपने कदम को बढ़ाना होगा किसी काम के लिए या किसी रास्ते के लिए, किसी कहीं पर भी तुम अपने हाथों को भी बढ़ाते हो, वो हाथ तुम्हारे लिए आशीष के कारण होगा। वो तुम्हारा हाथ जो है हर जगह में जैसे बढ़ेगा, वो हाथ बढ़ते ही वो सारा चीज़ तुम्हारे लिए आशीष के कारण होगा। मेरे प्यारे, जिस तरह से यूसुफ के जीवन में परमेश्वर काम करते थे, यूसुफ को आशीष का स्रोता बनाए थे, क्योंकि यूसुफ जहाँ कहीं भी जाता था वो सब आशीषित होते थे। वैसे ही परमेश्वर आपको भी बनाना चाहता है 2024 में। मेरे प्यार, आपको भी मेरा यीशु बनाना चाहता है 2024 में। इसीलिए वो खुद कहता है अपने वचन के द्वारा, तू जहाँ कहीं भी जाना मुझे याद कर लेना। घर से बाहर जाते हो, याद कर लेना, मैं तुम्हारे संग साथ रहूँगा। किसी काम की ओर अपने हाथ बढ़ाते हो, वो काम नहीं हो पाता है, इस 2024 में तुम मुझे याद करना, वो सब काम तुम्हारे लिए पूरा होगा, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो जहाँ कहीं भी जगह अपने कदम को बढ़ाएगा, लेकिन तू मेरे नाम से अपने कदम को बढ़ाना, मैं तुम्हारे कदमों को स्थापित करूँगा और स्थापित करके मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हाँ मेरे प्यारों, हमारा यीशु आपके लिए इस 2024 में सीधा मार्ग निकालेगा। हर रुकावट को ख़त्म करके आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आपको लगता है कि आशीष के दरवाज़ा आपके लिए बंद है, वो यीशु मेरा प्रभु आपके लिए आशीष के दरवाज़ा खोलेगा। मेरे प्यारों, जब हम पढ़ते भजन संगीता की किताब 37:4, यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है, तू अपने जीवन में यहोवा को सुख का मोल जान लेना। हाँ मेरे प्यारों, दाऊद कहता है कि यहोवा को अपने जीवन में सुख का मूल जानना, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी क्यों ना हो। अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर का सुख का मूल्य जानेगा, तो परमेश्वर तुम्हारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करेगा। तो जहां भी जाएगा वो सारे तुम्हारे मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मेरे प्यारों, अगर आप इस 2024 में अपने बोझ को भी परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, तो वो आपको संभालेगा और आपको कभी भी टलने भी नहीं देगा। इसलिए मेरे प्यारों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुख में ही ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अगर आप प्रभु को समर्पित करते वो दुख भी आपके सामने नहीं रहेगा। मेरे प्यारों, अपने आप को इस 24 में समर्पित कर दे। यीशु कहता है, मेरा प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम मुझे अपने जीवन में ला, तुम मुझे अपने घर में ला, तुम मुझे अपने परिवार में मिला। अगर तुम जहाँ कहीं भी जाते हो, जाने से पहले मुझे याद करना। कोई भी काम करते हो, काम करने से पहले मुझे याद करना, मुझसे प्रार्थना कर लेना। मैं तुम्हारे संग साथ रह करके तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मेरे प्यारों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में
काम करें? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग निकाले? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल करके आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं कि यूसुफ के समान आशीषित होने के लिए? तो मेरे प्यारों, इससे सुबह के समय में, इस नया साल के सुंदर दिन में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। अगर आप चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरे अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदावन खुदा। प्रभु जी, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु जी यीशु, हम आपके चरणों तले आते हैं। हाँ प्रभु, आपके चरणों तले आते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये प्यारे मेरे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जो मेरे भाई बहन प्रभु जी हालेलुया इस नया साल के पहले दिन के इस सुबह के समय में प्रभु हमारे साथ में बने हुए हैं। हाँ प्रभु जी, आप इन सारे लोगों के हालातों को जानते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग हैं जो कि सुख का साथ ही में प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे प्रभु जी जो कि दुख के साथ में मारे होंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी सारे मेरे प्यारे भाई बहन के लिए प्रभु जी, इनके हालातों को देखने वाला आप है, इनके परिस्थितियों को देखने वाला आप है प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन साफ तौर पे कहता है आपसे कोई भी काम, कोई भी चीज छुपा नहीं रहता है मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, ये सारे मेरे प्यारे भाई बहन की परिस्थिति को देखने वाला और प्रभु जी हालेलुया सब कुछ जानने वाला परमेश्वर यहोवा आप है प्रभु यीशु। आपके नाम में हम दुआ करते प्रभु जी सारे मेरे प्यारे भाई बहन के लिए प्रभु जी। जिस तरह से 2023 प्रभु जी दुख के साथ में बिताए होंगे प्रभु जी, हाँ प्रभु यीशु, हम आपके नाम में दुआ करते प्रभु जी 2024 प्रभु जी दुख के साथ में न बिताने वालों में से होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु जी, अगर 2023 प्रभु जी आपसे दूर होकर के प्रभु जी अपने जीवन को बिताए होंगे, लेकिन मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि 2024 प्रभु जी आपसे दूर होकर के न बिताने वालों में से होने पाए। हाँ प्रभु जी, मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु जी हालेलुया 2023 प्रभु जी आपसे दूरियां बना करके प्रभु जी अपने जीवन के बिताए प्रभु जी, और नाना प्रकार के बंधनों में पड़ करके जीवन बिताए प्रभु जी, लेकिन मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु जी हालेलुया जो हमारे प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, या हमारे साथ में बने हैं मेरे खुदा, ये लोग प्रभु 2024 प्रभु जी किसी प्रकार के दुख तकलीफ और परेशानी के साथ में जीवन न बिताने वालों में से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा प्रभु जी, आपके नाम में हम घोषणा करते हैं अगर इन लोगों में से प्रभु जी अगर कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, समस्या में है, तो प्रभु यीशु कृपया करके आप अपने आवाज अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके छू ले और छू करके सारे लोगों को हर परेशानी सारे अंधकार के षड्यंत्र से प्रभु जी हर एक रोग से आप छुटकारा देना खुदावन खुदा, ताकि प्रभु जी हालेलुया लोग आपके नाम की महिमा करने पाए और अपनी योजना अपनी महिमा प्रभु सारे लोगों के जीवन में तो प्रकट करना, ताकि प्रभु जी आगे की ओर बढ़ सके खुदावन खुदा। हाँ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय में आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी। हाँ प्रभु जी हालेलुया आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी भी टलने वाला नहीं है मेरे प्रभु यीशु। आपके नाम में हम दुआ करते प्रभु जी नीति वचन 16 के 3 के द्वारा, नीति वचन 3 के 6 के द्वारा और भजन संहिता 37 के 4 के द्वारा मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है अगर तू अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित करेगा और अपने सारे कामों को मेरे ऊपर समर्पित करेगा, मेरे हाथों में समर्पित करेगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। अगर तुम जहाँ कहीं भी जाएगा और तुम मुझे याद करेगा, किसी काम करने से पहले तो मुझे याद करेगा, कहीं कदम बढ़ाने से पहले तो मुझे याद करेगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है कि अगर तू अपने जीवन में सुख का मूल जानेगा, मुझे अपने जीवन में पहला स्थान देगा, अपने परिवारों में अपना मुझे पहला स्थान देगा, अपने घरों में मुझे अपना पहला स्थान देगा, अपने कामों में भी मुझे अपना पहला स्थान देगा, तो मैं तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करूंगा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है मेरे खुदा हालेलुया अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल, मैं तुम्हें संभाल करके रखूंगा, मैं तुम्हें आगे पीछे दाएं में हमेशा ढाल बन करके रखूंगा और मैं तुम्हें कभी भी टलने न दूंगा। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये मेरे प्यारे भाई बहन के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं। हाँ प्रभु जी, कृपया करके इस वचन के द्वारा प्रभु जी, हाँ प्रभु इन सारे लोगों के जीवन में तू काम करना मेरे खुदा। जो लोग प्रभु जी सुबह के समय में मेरे खुदा अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हाँ प्रभु जी समर्पित करके दुआ करते प्रभु जी, हालेलुया
हालेलुया, जिस तरह से प्रभु जी 2023 बीते वैसे नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ों को सुन करके बिताना चाहते हैं प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी आपके सामर्थ्य में होकर के बिताना चाहते हैं प्रभु जी, आपके आत्मा के वरदानों से भर करके बिताना चाहते हैं प्रभु जी, और आपकी आवाज़ों को सुन करके हालेलुया आपकी योजना को जान करके प्रभु जी अपने जीवन को बिताना चाहते प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, होने देना प्रभु जी, अपनी महिमा प्रकट करना, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा को देखते हुए प्रभु जी आपकी योजना को जान करके आगे कर बढ़ने वालों में से होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो मेरे प्यारे भाई बहन अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, सारे वचन के द्वारा प्रभु आप ब्लेस करना प्रभु जी। कभी भी प्रभु जी ये लोग हताश न होने पाए प्रभु जी, कभी भी ये लोग प्रभु जी निराश न होने पाए प्रभु जी, कभी भी प्रभु जी हालेलुया ये लोग प्रभु जी टूटने न पाए प्रभु जी, और कभी भी अंधकार के षड्यंत्र प्रभु जी इन लोगों के जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी, कभी भी प्रभु जी हालेलुया अंधकार की ताकत छूने न पाए खुदावन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, इस सारे मेरे प्यारे भाई बहन को प्रभु जी आप अपने आँख के पुतले के समान संभालते हुए लेकर के चलना मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी दुआ करते प्रभु जी सारे मेरे प्यारे भाई बहन के लिए, जो मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु जी अपने प्रार्थना विषय को प्रभु जी कमेंट के जरिए हमारे पास शेयर किए मेरे खुदा, एक एक प्रार्थना विषय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो प्रभु जी बुखारों से पीड़ित होंगे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जो प्रभु जी टीबी से पीड़ित होंगे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी पतली से पीड़ित होंगे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होंगे प्रभु जी, कृपया करके आप अपने जोरावर हाथों को बढ़ा लेना और बढ़ा करके छू करके चंगा करना मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी दुआ करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके छूने से रोगी चंगे होते हैं, क्योंकि मेरे खुदा आपके छूने से आना लांगड़ कोड़ी अपाइश चंगे होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके छूने से प्रभु मुर्दे जिंदे होते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपके छूने से प्रभु हालेलुया हर हालात बदल जाता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, कृपया करके प्रभु हर एक मेरे प्यारे भाई बहन को तो छू लेना, और छू करके प्रभु इन सारे लोगों के हालातों को बदल करके और अच्छा शांति अपनी जोय अपनी आनंद दे करके प्रभु आगे कर बढ़ाना मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी विनती और प्रार्थना को सुने मेरे खुदा, जो आपने प्रभु हालेलुया हमारे विनती प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिए मेरे पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष देने पाए इस नया साल के सुंदर दिन में, और इस नया साल में भी परमेश्वर आप सभी लोगों को नीति वचन 16 के 3 के 6 और 37 के 4 और भजन संहिता 52 के 55 के 22 के द्वारा लगातार ब्लेस करने पाए। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रभु आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष देने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।